हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू F9 क्लासेस। आज आपकी उर्दू की क्लास है एंड उर्दू की क्लास में आज आपका चैप्टर स्टार्ट होगा 11। ठीक। अभी जो हमने लास्ट चैप्टर किया था उसके अंदर हमने बहुत ही छोटे छोटे से वर्ड्स सीखे थे, जिसके अंदर ये वो का, ये वो से, इस तरह के वर्ड्स आए थे। आज आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, इसके अंदर है आपका ना, ने, से, पर, का, के। मतलब इन वर्ड्स का यूज़ होगा सेंटेंसेस में। जैसे कि आपका ये फर्स्ट लिखा हुआ है, वो जूता है। ठीक। ये वाला जो आपका सेंटेंस है ये आपको पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर हमने वो का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो हमने वो जाना था कि वो जो है वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका वो बाबा का जूता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये का जो है ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक। वो बाबा का जूता है, वो जूता है, ये तो हमें अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन ये जो का और के हैं ये हमें एक रिलेशन जोड़ते हैं वर्ड्स के दरमियान। जैसे कि वो जूता है, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड है बाबा, तो वो बाबा का जूता है। बाबा और जूते में जो एग्जैक्ट रिलेशन है, यानी कि वो जो शूज़ है वो पापा का है। ठीक है, तो ये जोड़ रहे हैं। ठीक। अब आपका नेक्स्ट है, ये आड़ू है, बाबा ने आड़ू काटा। ठीक। आपका फर्स्ट सेंटेंस था, फर्स्ट जो पैरा था जिसमें दो सेंटेंसेस थे, वो जूता है, वो बाबा का जूता है, ये आड़ू है, बाबा ने आड़ू काटा। नेक्स्ट है आपका सारा से बात करना, दारा के गाल पर ना मारो, लड़का ऊपर से आया है, शाम को बाहर ना जाना, तारा ने बाप से बात की, सारा ने तारा को चाट दी। ठीक। तो यहाँ पर हमने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए उसके अंदर ना, ने, से, पर, काके का इस्तेमाल हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। नेक्स्ट पेज पर है आपकी एक्सरसाइज। इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है खाली जगह में सही लफ्ज चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर इन्होंने हमें कुछ लफ्ज दिए हैं और आपको ब्लैंक्स में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है इनमें से वर्ड्स चूज करके लिखने। जैसे कि हम लिखा है सारा ब्लैंक सरदा काटा। अब यहाँ पर सारा ना सरदा काटा तो नहीं आएगा, यहाँ पर ने आएगा। सारा ने सरदा काटा, तो आप यहाँ पर ने लिख देंगे। ठीक। नून ये जबत ने, सारा ने सरदा काटा। नेक्स्ट आपका तारा को पान ब्लैंक दो। अब यहाँ पर क्या, तारा को पान ने दो भी सही नहीं रहेगा, तारा को पान से दो भी सही नहीं है, तारा को पान पर दो, तो यहाँ पर आएगा तारा को पान ना दो। ना कौन होता है, नहीं। ठीक है, तारा को पान ना दो। नेक्स्ट आपका दारा बाजार ब्लैंक आड़ू लाया। दारा बाजार से आड़ू लाया, तो आप सी नहीं जबर से लिख देंगे। ठीक। नेक्स्ट आपका दादा की बात ब्लैंक ना रो, दादा की बात पर ना रो, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दादा की बात पर ना रो। नेक्स्ट है आपका यावर ब्लैंक मोर को मारा, यावर ने मोर को मारा, तो यहाँ पर आप नून जबर ने लिख देंगे। यस। नेक्स्ट है दारा का जूता साफ ब्लैंक करना, दारा का जूता साफ ना करना। ठीक। खान के पास ब्लैंक चार हार लाना, खान के पास से चार हार लाना। इसके बाद आपका तारा ब्लैंक सारा ब्लैंक बात की, तारा ने सारा से बात की। ठीक। आपके यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर शायद एक आदमी जो है वो चल रहा है, उसके बाद तोता उड़ रहा है, यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ लड़की जो है वो रास्ता कूद रही है, मुर्गा जान दे रहा है, बस चल रही है, बच्चा रो रहा है और गाय घास चल रही है। ठीक। अब इन्होंने यहाँ पर इनके सेंटेंसेस भी दिए हैं। जैसे कि लड़की कूद रही है, लड़की कहाँ कूद रही है, 4th नंबर पर। नेक्स्ट है तोता उड़ रहा है, तोता 2nd नंबर पर उड़ रहा है। ठीक है ना। लड़का रो रहा है, 7th नंबर पर लड़का रो रहा है। बस आ रही है, 6th नंबर पर बस आ रही है। तो इन्होंने ये सेंटेंसेस हमें पिक्चर्स के अकॉर्डिंग दिए हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, यस, यहाँ पर लिखा है तस्वीरों के मुताबिक जुमले लिखिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आदमी चल रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, आदमी चल रहा है। 2nd नंबर पर तोता उड़ रहा था, तोता कहाँ पर उड़ रहा है इसके अंदर, यस, देयर इज तोता। ठीक है, तो आप 2nd नंबर पर लिख देंगे यहाँ पर तोता उड़ रहा है। जबर तो वाव जबर तो एली जबर तोता, अली बड़े पेश उड़, रे जबर रहा है, अली जबर हा रहा है, तोता उड़ रहा है। ठीक। नेक्स्ट आपका जो 3rd नंबर की पिक्चर है, तो आप 3rd नंबर की पिक्चर देखेंगे, नहीं तो आप सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लड़का रो रहा है, और लड़का कौन से नंबर पर रो रहा था, लड़का 7th नंबर पर रो रहा था, तो आप यहाँ पर लिख देंगे लड़का रो रहा है। इसके बाद है बस आ रही है, बस 6th नंबर पे आ रही है, तो आप 6 पे लिख देंगे बस आ रही है। ठीक। उसके बाद है
हम ये वाला तो लिखना भूल गए, लड़की कूद रही है, तो लड़की जो कूद रही है 4th नंबर पर कूद रही है, तो यहाँ पर आएगा लड़की कूद रही है। इसके बाद है आपका आदमी चल रहा है, ये वाला आपका हो गया 1st नंबर पे जो लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आपका बारिश हो रही है, बारिश 3rd नंबर पर हो रही है, तो बेलिफ जबर बा, रेश रिश, बारिश हो रही है, ठीक। नेक्स्ट आपका मुर्गा बोल रहा है, मुर्गा जो 5th नंबर पे बोल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा मुर्गा बोल रहा है, ठीक। अब आपका लास्ट लिखा हुआ है गाय चल रही है, और यहाँ पर भी आपका ये लास्ट वाला ही रह गया, गाय चल रही है, और ये 8 नंबर पर ही है। ये आपके कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जबर जेर और पेश वाला है, जो कि आप सीनियर क्लास में भी कर चुके हैं। पहले भी आपने इतने सारे वर्ड्स जो पढ़े, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेश का इस्तेमाल हुआ हुआ है, आप वाकिफ हैं इन सभी चीज़ों से, ठीक है। जबर से भी, जेर से भी, पेश से भी, जो उसके अंदर वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो मैं आपको एक पेपर पर समझाती हूँ। ये इस क्लास तो आपके आने वाले जो कुछ चैप्टर्स हैं उनका जो बेस है वो है जबर जेर और पेश। आप ये पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जबर जो कि किसी भी हर्फ के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे लिखना है बे जबर बा, तो यहाँ पर मैं बे बनाऊंगी और इसके ऊपर ऐसे जबर बना दूंगी, और जबर एक हल्का सा डैश होता है जो कि बारिश के फॉर्म में आड़ा आड़ा, जैसे बारिश गिरती है ऐसे आड़ा गिरता है, आड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेर। जेर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, लेकिन उसको हर्फ के नीचे लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे लिखना है दाल जेर दी, तो मैं दाल बनाऊंगी और दाल के नीचे छोटा सा ये जेर बना दूंगी, तो ये दाल जेर दी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट मुझे लिखना है पेश। पेश के लिए मैं, पेश छोटे से वाव की तरह होता है और इसको हर्फ के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि मुझे लिखना है वाव, मुझे लिखना है फे पेश फू, तो मैं फे बनाऊंगी और फे के ऊपर छोटा सा पेश बना दूंगी, तो ये हो जाएगा फे पेश फू। इसको लिखने से हमें इसकी साउंड पता चलती है, जैसे फे की साउंड से फा की है, ठीक है। लेकिन अब अगर इसके ऊपर जेर होगा तो ये फा नहीं फी पड़ा जाएगा, अगर पेश होगा तो फू पड़ा जाएगा। इसी तरीके से इन सब की साउंड्स तो सिर्फ नॉर्मल होती है, ब द फा, जैसे कि मैंने लिखा है बे दाल फे, तो ब द फा इनकी साउंड है। लेकिन अगर मुझे लिखना है बुरी, तो बुरी के लिए मैं बे के साथ जबर नहीं लगाऊंगी, बे के साथ पेश लगेगा, तो जब लिखा जाएगा बुरी, बे पेश बू, रई जरी बुरी, ठीक। इसी तरीके से जैसे कि हम हिंदी के अंदर लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये एक तो होता है आ, एक होता है आ, ठीक, एक तो होता है ई, इसके बाद आता है ई, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसकी साउंड होती है कम खिंचती है और इसकी थोड़ी ज्यादा खिंचती है। ई है तो ये ई है, ठीक। इसके बाद ये आता है उ, तो ये होता है ऊ, ये कम खिंचता है और ये ज्यादा खिंचता है। तो जो ये जो जबर जेर पेश होते हैं वो ये वाली साउंड्स निकलवाते हैं हमसे, ठीक है। जबर जेर और पेश, इनकी साउंड कम खिंचती है, आप देख सकते हैं। अगर हमें उन्हीं वर्ड्स को ज्यादा खींचना है, जैसे कि यहाँ बुरी है, ठीक, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूंगी तो ये बुरी हो गया, लेकिन मुझे बुरी लिखना है जिसके अंदर रे ज्यादा खींचेगा, तो रे के साथ ये आएगी, ठीक। अगर हमें जबर को ज्यादा खींचना होता है तो जबर के साथ अलिफ को लिखा जाता है, तो वो चीज ज्यादा खींचती है। ऐसे ही अगर हमें ई को ज्यादा खींचना है तो जेर के साथ ये को लिखा जाता है, इससे वो ज्यादा खींचता है। ऐसे ही अगर हमें ऊ को ज्यादा खींचना है, ठीक, ये जो पेश होता है हमारा, तो हमें पेश के साथ वाव को लिखना पड़ता है, ठीक। तो ये ज्यादा खींचता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे लिखना है, एक तो होता है पुकार, पुकार में पे ज्यादा नहीं खींचेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पे पेशपू का पर जबर का, पुकार रे साकिन पुकार, ठीक, ये हो गया। अगर मुझे लिखना है भून, तो मैं कैसे लिखूंगी, भे वाव पेश भू, तो ये बे के साथ पेश भी है और वाव साकिन भी है, तो ये मिलकर ज्यादा खींचेगा भू, और फिर नून साकिन भून, ठीक। तो ज्यादा खींचने के लिए हमें इनके साथ एक एक हर्फ को ऐड करना पड़ता है, जिसमें जबर के साथ अलिफ का इस्तेमाल होता है, जेर के साथ ये का इस्तेमाल होता है, और पेश के साथ वाव का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो ये आपके आगे के चैप्टर्स में है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी। आप ये पहले भी कर चुके हैं और आपको रीडिंग आती है, तो आपको पता होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर कितना खींचता है और क्यों खींचता है। ये इंट्रो देना था, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले चैप्टर्स नहीं करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। तो इसमें जबर जेर और पेश का इस्तेमाल था, इसलिए मैंने आपको इसका हल्का सा इंट्रो दे दिया कि जबर जेर पेश
किसी भी लेटर को आहिस्ता खींचने के लिए, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर ये जिसको आप छोटा छोटी ई और छोटा ऊ बोलते हैं, इसमें जबर जेर पेश का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ जिसे आप बोलते हैं, उसके लिए आपको इनके साथ वर्ड्स को मतलब लेटर्स को ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि जबर के साथ अलिफ को, जेर के साथ ये को और पेश के साथ वाव को। तो ये ज्यादा खींच कर पढ़े जाएंगे। ठीक, अब आप सोचेंगे कि जब हमें अलिफ को, ये अलिफ लिखा है तो अलिफ जबर आ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बे बना दूंगी तो ये हो जाएगा अलिफ बे जबर अब। लेकिन अगर मुझे अलिफ को ज्यादा खींचना है तो अलिफ के साथ अलिफ को कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हम अलिफ के ऊपर मद लगा देते हैं, ना कि जबर लगाते हैं। ठीक, तो अलिफ मद जबर आ और बे साकिन आब। तो यहाँ पर ये अलिफ कम खींचेगा क्योंकि इसके ऊपर जबर है, और यहाँ पर ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसके ऊपर मद है। ये रूल सिर्फ अलिफ के लिए है, क्योंकि अलिफ ही लगाया जाता है ज्यादा खींचने के लिए, और जब हमें अलिफ को ही ज्यादा खींचना होता है हम उसके ऊपर मद लगा देते हैं। ठीक, तो ये आपका जबर जेर पेश, और इनको ज्यादा खींचने के लिए जबर के साथ अलिफ, जेर के साथ ये और पेश के साथ वाव का इस्तेमाल, ये आपके आगे के चैप्टर्स में था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जो आपका बुक वर्क है वो तो पेज नंबर 33 पे फिनिश हो जाएगा, लेकिन आपका कॉपी वर्क क्या है, आपको सबक नंबर 11 ये जो आज हमने किया है, ठीक है, इसकी रीडिंग के बाद राइटिंग देन डिक्टेशन करना है। ठीक, इसके अलावा जो मैंने आपको आगे के चैप्टर्स का इंट्रो दिया है जिसके अंदर जबर जेर और पेश आ रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इस क्लास तो आपको रीडिंग राइटिंग डिक्टेशन के बाद चैप्टर 11 के आपको करना है अलिफ जबर आ से ये जबर या तक, अलिफ जेर से ये जेर ई तक, और अलिफ पेश से ये पेश यू तक। आपको इसमें कुछ नहीं करना, हुरूफ तहज्जी लिखनी है। अलिफ से ये तक तो आपको आता है, आपको फर्स्ट हेडिंग ये लिखेंगे आप। ठीक है, ये मैंने लिख दी यहाँ पर हेडिंग, अलिफ जबर आ से ये जबर या तक। तो आप स्टार्ट करेंगे इसको, अलिफ जबर आ, बे जबर बा, पे जबर पा। ठीक, इसी तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो जबर होता है ज्यादा खींचता नहीं है लेटर को, तो ये अलिफ जबर आ नहीं पढ़ा जाएगा, बे जबर बा नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ जबर आ, बे जबर बा, पे जबर पा। आपको इसे पूरा ये तक करना है। ठीक, ये जबर या तक आपका पूरा पेज पर आएगा। ये नेक्स्ट पेज पे आपको करना है सेकंड वाला, जिसमें है आपका अलिफ जेर ई से लेकर ये जेर ही तक। ठीक, इसके अंदर भी आपको अलिफ जेर ई, बे जेर बी, ए जेर पी, टे जेर टी। ठीक, इस तरीके से आपको पूरा ये जेर ये तक करना है, और ये भी आपका पूरे पेज पर आएगा। नेक्स्ट पेज पे आपको अलिफ पेश ऊ से लेकर और ये पेश यू तक करना है। ठीक, इसकी हेडिंग भी डाल दी हमने नेक्स्ट पेज के लिए। अब यहाँ पर आप अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, टे पेश पू, ते पेश तू। फिर बता रही हूँ आपको, इसको हम ते पेश तू नहीं पढ़ेंगे, ते पेश तू है, ठीक है ना। ऐसे आपको इसको भी ये पेश यू तक करना है। तो यहाँ पर आपका हुरूफ तहज्जी में जबर जेर और पेश लगाकर होने वाला काम जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही मैंने आपको बता दिया कि ये ज्यादा नहीं खींचेंगे, जबर जेर और पेश सिर्फ साउंड देते हैं हल्की सी, जैसे कि आपके आ ई और ऊ देते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इसके अंदर जबर के साथ अलिफ को मिलाएंगे, अगर हम इसे ज्यादा खींचना है तो जब ये ज्यादा खींचेगा, जेर के साथ ये को मिलाएंगे जब ये ज्यादा खींचेगा, इसी तरह से पेश के साथ वाव को मिलाएंगे जब ये ज्यादा खींचेगा। ठीक, लेकिन आपको अभी इनका काम नहीं करना, आपको हुरूफ तहज्जी करनी है जिसमें जबर जेर और पेश का इस्तेमाल करेंगे आप। और आपको चैप्टर 11 के रीडिंग राइटिंग और डिक्टेशन करना है, और बुक वर्क वो मैंने आपको करवा दिया, आपको वो अपनी बुक में करना है। तो यहाँ पर आज आपकी उर्दू की क्लास जो है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक करेंगे और वो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारे पिक्चर्स की नेमिंग करेंगे। आपको पसंद है ये? जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आप अपना वर्क कंप्लीट रखिएगा। ठीक है, बाय।